हम हमेशा से कहते थे कि देखिए ये टीटीपी और अफगान तालिबान और ये जो आप फ़र्क करते हैं, ये फ़र्क नहीं है, हकीकी नहीं है। ये सिर्फ़ एक तक़सीम कार है उनके दरमियान, लेकिन वो एक ही बॉडी है, एक तंज़ीम है, एक वजूद है। ये हमारे साथ बहस करते थे कि ये दुश्मनों का प्रोपेगेंडा है और तालिबान जो हैं, अफगान तालिबान मुजाहिद हैं और ये टीटीपी वाले जराइम पेश अफराद हैं वग़ैरह वग़ैरह। अभी जो आखिरी ब्रीफिंग दी है यहाँ सिक्योरिटी के इदारों के सरबराहों ने यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस को, उन्होंने कहा है कि हाँ, अफगान तालिबान और टीटीपी एक सिक्के के दो रुख हैं। अब ये मान गए हैं, लेकिन देखें ना 2007 से 2021 तक 14 साल ये तरदीद करते रहे हैं और लेकिन अब भी उन्होंने ये माफ़ी नहीं मांगी कि भाई अब झूठ बोलते रहे हैं। गुजारिश ये कि ये जो यहाँ के तालिबान हैं वो और वहाँ ये एक ही हैं और टीटीपी ने हमारे जो 7 ज़िले हैं खैबर पख्तूनख्वा में जो मर्ज हुए हैं पुराने फाटा के अजला और पाटा के अजला, इसके लिए टीटीपी ने ऐसे ही ओहदेदार मुकर्रर किए हैं, यानी इंतज़ामी नस्क चलाने वाले, जैसे अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर किए हैं। तो ये तो ज़ाहिर है कि वो उन्होंने इरादा ज़ाहिर किया कि यहाँ वो हुकूमत संभालना चाहते हैं और हर दिन 2, 3, 5, 10 तक कार्रवाइयाँ होती हैं, टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शंस, सिक्योरिटी लोगों की मारते हैं, आम लोगों को भी कत्ल करते हैं, अगवा की वारदातें करते हैं। लेकिन अभी तक हुकूमत जो है उस पर चुप है। मीडिया को भी कहा गया है कि वो इसके बारे में ज़्यादा खबरें न दें, सियासी पार्टियाँ भी इस पर बात नहीं करती। तो ये हकीकत है कि तालिबान की अफ़गानिस्तान में जो उनको ऊपर लाया जा रहा है, उसके साथ यहाँ भी वो इसी तरह से हुकूमत पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, जैसे पहले उन्होंने किया था। आपको याद है फाटा सारा उनके कब्जे में था, पाटा के बहुत सारा के स्वात और दीर में, बुनेर में, फिर ये इस्लामाबाद में वो भत्ता लेते थे, यहाँ तक कि कराची में 40% कराची से भत्ता लेते थे। तो ये सूरत एक दफ़ा फिर आ रही वापस, और ये इन्हीं गलत पॉलिसियों का नतीजा है। ANP की पहले असद साहब शहीद कर दिए गए, अभी उबैदुल्लाह कासी साहब के साथ यही मसला हुआ है। गुजारिश ये है कि ये उससे पहले उस्मान काकड़ साहब को शहीद किया गया, वो भी अभी तक लायन हल है, कोई तहकीक नहीं हुई। ऐसे था कि असल में पिछले चंद सालों से हम कह रहे हैं, मसलन मैं जब ANP का सूबाई सदर था तो बहुत सारे लोग हमारी पार्टी के जो थे इसी तरह से मारे गए। उनकी तो जिम्मेदारी भी तालिबान ने कबूल की थी, यानी कमोबेश 1000 के लोग के करीब लोग मारे गए, शहीद कर दिए गए। तो उनके बारे में ये था कि हमने कहा कि देखें, पहली नाकामी तो यह है कि रियासत ने उनकी हिफाजत नहीं की, यानी उनकी ज़िंदगी की हिफाजत नहीं की। लेकिन सिर्फ जैसे ये काफ़ी नहीं है, उन्होंने फिर उसके बाद किसी आदमी को पकड़ा नहीं, कोई कातिल नहीं पकड़ा गया। तो ये हमारे जो इतराज़ात थे, इसके साथ हुकूमत ने ये किया कि बस कुछ कहा गया कि फलां जगह लोग मारे गए और ये कातिल थे, और वो इन मसले को ख़त्म करने के लिए, दफन करने के लिए गुजारिश है कि आपने कत्ल क्यों किया, आपने पकड़ा क्यों नहीं उनको, और उनको अदालत क्यों नहीं लाए, उन पर मुकदमे चलते। पता चलता कि ये एक फ़र्द की कार्रवाई है, 5 अफराद की है और ज़्यादा लोगों की है, सरकारी या गैर सरकारी लोगों की है। तो ये चीज़ें खुली नहीं है। दोहा मुआहिदा, ऐसा दुनिया में पहले बार ऐसे मुआहिदा हुआ कि रियासत और हुकूमत अपनी जगह बैठी, वो अलग है, और एक गैर मुल्की ताकत ने शोरशियों से, बागियों से अपने तौर पर मुज़ाकरात किए और उनके साथ मुआहिदा पहले कर लिया और रियासत को उससे बाहर रखा। तो ये दोहा जो मुआहिदा था, इसका मतलब ये था कि रिपब्लिक को कमज़ोर किया जाए, तालिबान को मजबूत किया जाए और उनको जवाब फराहम किया जाए। देखें ना, ये जो तालिबान अभी घूम फिर रहे हैं, कभी दुनिया के एक दारुल हुकूमत में जाते, कभी दूसरे, इनके ऊपर पाबंदियां हैं, यानी ये सफ़र नहीं कर सकते, करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की मौजूद है, लेकिन ये कि उनको एक तरह से इस्तिस्ना मिला है ताकि ये घूम सकें और अपने लिए अपनी साख बना सकें। एक ऐसी सियासी पार्टी जो
सिलेक्ट होने के लिए कतार में खड़ी नहीं है, यानी जो अवाम की पार्टी हो और आज़ाद हो। जैसे 1954 में नेशनल पार्टी बनी, 1957 में फिर नेशनल अवामी पार्टी नैब जिसे कहते थे, जो पूरे पाकिस्तान में थी और एक कौमी जमहूरी तब्दीली लाने के लिए आई थी, वफाकी जमहूरी निज़ाम के लंबरदार थी और तरक्की पसंद सियासत, सेकुलर तरक्की पसंद सियासत करना चाहती थी। तो उस तरह की जमात की ज़रूरत इसलिए है कि अभी हमने जो बहस की है कि जिस तरह से सियासी पार्टियों ने मौका परस्ती दिखाई है, इससे निकलने का रास्ता पहली बात तो यह है कि एक नई पार्टी की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि जो इस मुल्क की आबादी है उसमें रस्मी तौर पर हमारे पास आदाद-ओ-शुमार हैं कि 64% नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, यानी 64% आबादी जो है नौजवानों की है। अब इस 64% आबादी को अगर आप रास्ता नहीं देंगे तो कैसी जमहूरियत आप कायम करेंगे? तो हमारा ये ख्याल है कि ड्राइविंग सीट भी नौजवानों को होना चाहिए। हम जैसे लोग उनकी मदद कर सकते हैं, उनका साथ दे सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए नौजवानों को, क्योंकि इस मुल्क का मुस्तकबिल भी और हमारे माशरे के मुस्तकबिल भी यही नौजवान हो सकते हैं, ख़वातीन हो सकती हैं, माशरे के कुचले हुए तबके और ये जो पैसों वाले बड़े दौलतमंद इलेक्टेबल्स के बजाय आम लोगों में से लीडरशिप, सियासी क़यादत उभरे और वो जो है इस मुल्क को वाकई जमहूरियत की तरफ, वफाकी जमहूरी निज़ाम की तरफ ले जाए। लेकिन ये इनकलाब से कम नहीं होगा, क्योंकि देखें ना, ये जो एक तरह से गैर एलानिया मार्शल लॉ है, इसका एक पुरअमन जमहूरी तहरीक से करके इस मार्शल लॉ को पीछे हटा के जमहूरियत कायम हो सकती है। तो ये एक बड़ी जद्दोजहद के लिए तैयारी होगी, ये सिर्फ पार्टी सिर्फ बनाने की नहीं होगी।